Hello students, class 9th exercise 8.2 question number 5. Let's start the question. What is given in this question? In a parallelogram ABCD line. In a parallelogram ABCD, ये हमारी एक parallelogram है ABCD. E and F are midpoints of side AB and CD. E तो midpoint है AB का and F midpoint है CD का respectively, because उसने लिखा हुआ है respectively. E आगे लिखा हुआ है तो वो आगे वाली साइड का और F बाद में लिखा हुआ है तो बाद वाली साइड का. E मिड पॉइंट हो गया AB का और F मिड पॉइंट हो गया CD का. ये हमें गिवन है और ABCD हमारी क्या है, एक पैरेललोग्राम है. शो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC, जो हमारी लाइन सेगमेंट बनी है AF एंड EC, ये जो लाइन सेगमेंट है ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ये जो हमारा डायगोनल BD है इसको ट्राइसेक्ट कर रही है. ट्राइसेक्ट का मतलब है इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना. ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, ट्राई मीन्स 3, सेक्ट मीन्स कट करना. 3 इक्वल पार्ट्स में कट करना. 3 इक्वल पार्ट्स में कट करना मतलब ट्राइसेक्ट. तो हमने क्या प्रूव करना है, AF और EC क्या है, ट्राइसेक्ट करें डायगोनल BD को. तो बेसिकली क्या प्रूव करना है हमने, DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB के इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करने. दिस शुड बी इक्वल. ट्राइसेक्ट का मतलब ये तीनों पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल. तो क्या प्रूव करना हमने, DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB. अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे. गिवन क्या है हमें यहाँ पे, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है. पैरेललोग्राम गिवन है. अब पैरेललोग्राम गिवन है तो हम इसकी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं. क्या है, AB इज इक्वल्स टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC. लिख सकते हैं हम AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल्स टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC. AD इज पैरेलल टू BC एंड ऑल्सो AD इज इक्वल्स टू BC. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिखे, नथिंग एल्स. उसके बाद और क्या गिवन है हमें, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD. E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये हमें गिवन है. टू प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव trisect the diagonal AF and EC, trisect the diagonal AF and EC, trisect the diagonal. ये हमने प्रूव करना है. जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, हर वीडियो में मैं ये बताती हूँ पहले कि हमारा लॉजिक क्या है. ये हमने प्रूव करना है. तो बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है, DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB. ये हमने प्रूव करना है, ठीक है. हर क्वेश्चन में मैं पहले ये बताती हूँ कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने क्या प्रूव करना है, DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB. अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो हम क्या लिख देंगे, AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल. दिस इज आवर रफली वर्क, ठीक है. ये यहाँ पे नोट डाउन नहीं करने, सिर्फ रफली समझा रही हूँ ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है. प्रूफ की बात करते हैं अब. प्रूफ, अब देखो कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन होती है. अब देखो यहाँ पे AECF हमारी क्वाड्रिलेटरल बन गई ना, मतलब जिसकी भी कोई भी 4 साइड हो. अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो ना, तो सबसे पहले हमारा काम है, इस चैप्टर की बात कर रही हूँ, इस चैप्टर में सबसे पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना, ठीक है. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, AECF को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दे, AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना है हमारा सबसे पहला काम, ठीक है. आफ्टर दैट हम क्या प्रूव करेंगे, DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB. फर्स्टली हम ये करेंगे, सेकेंडली हम ये करेंगे. और ये मैं आपको रफली समझा रही हूँ, ये यहाँ पे नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है ना, पेपर में नोट डाउन करना है. ये हम रफली बता रहे हैं कि पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, आफ्टर दैट ये प्रूव करेंगे, फिर हम लिख सकते हैं AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल, ठीक है. तो सबसे पहला काम क्या हमारा, पैरेललोग्राम प्रूव करना. तो सबसे पहले देखो AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अभी ये मैंने आपको रफली बता दिया, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगी. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं यहाँ पे, ठीक है. AB पैरेलल टू DC है, तो अब देखो AE पैरेलल टू CF हो जाएगा क्योंकि इसी के लाइन सेगमेंट है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AE
पैरेलल टू सी एफ, ए बी पैरेलल टू डी सी है, इसी की लाइन सेगमेंट है ए ई और इसकी लाइन सेगमेंट है एफ सी, तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। आफ्टर दैट देखो ए बी, ई क्या है हमारा मिड पॉइंट है, तो ए ई को हम हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, ए ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है। सिमिलरली सी एफ को हम हाफ ऑफ डी सी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट है, तो सी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ठीक है, अभी देखो ये हो गया, लेकिन डी सी हमारे इज इक्वल्स टू ए बी है, यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, अगर ए बी डी सी के इक्वल है तो मैं डी सी की जगह यहाँ पे ए बी लिख सकती हूँ, सी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी बिकॉज डी सी इज इक्वल्स टू ए बी। ये देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ पे लिखने का मतलब यही था, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी है तो यहाँ पे डी सी की जगह में ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं, मैं इसको देती हूँ मैं नेम फर्स्ट, जो हमने पैरेलल प्रूव किया था, इसको नेमिंग करती हूँ मैं सेकंड और इसको नेमिंग करती हूँ मैं थर्ड। तो देखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आर एच एस हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी, अगर हमारी आर एच एस इक्वल होगी तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएंगी, हमारी हो जाएंगी ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या लिख सकते हैं, ए ई इज इक्वल्स टू सी एफ। देखो ए ई भी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है और सी एफ भी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है, तो ए ई इज इक्वल टू सी एफ हो गया हमारा। सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर से रिपीट करती हूँ, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ए ई भी हमारा हाफ ऑफ ए बी है और सी एफ भी हमारा हाफ ऑफ ए बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी हाफ नहीं, ए ई इज इक्वल टू सी एफ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। आर एच एस हमारी इक्वल होगी तो एल एच एस भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। थर्ड तक नेमिंग हो चुकी है, अब मैं इसको नेमिंग कर दूं फोर्थ। ठीक है, अब देखो ए ई इज पैरेलल टू सी एफ है और ए ई इज इक्वल टू सी एफ है, अपोजिट साइड्स ए ई एंड सी एफ हमने पैरेलल भी प्रूव कर दिए और इक्वल भी प्रूव कर दिए। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड्स के किसी भी एक पेयर को हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर देते हैं तो वो हमारी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, या फिर हम लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट को बाद में कर लेंगे। यहाँ से देखो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल नाम क्या है, ए ई सी एफ, ए ई सी एफ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel and equal, parallel and equal। thus P Q R S हमारी क्या, सॉरी P Q R S नहीं, A E C F, A E C F is a parallelogram, A E C F हमारी क्या होगी, पैरेललोग्राम हो गई। अभी अभी जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि फर्स्ट क्या हम प्रूव करेंगे, हमें पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दी, हाफ क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। आफ्टर दैट हमने क्या प्रूव करना है, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये सोल्व करना है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमने ये पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इन द सेंस हमारे स्ट्रेटेजी में डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको करती हूँ इरेज, अगर किसी को रिपीट में देखना है तो बाद में वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं पीछे। आगे देखो ये वाली हमारी ट्रायंगल है ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल को ले रहे हैं हम। ठीक है, ए बी पी इस ट्रायंगल में, दिस वन ए बी पी ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है हमारा, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये तो हमें गिवन था, मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये हमारा क्या है, गिवन है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और फर्दर देखो हमने ई सी इज पैरेलल टू ए एफ लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने ये एक पैरेललोग्राम प्रूव की थी। क्या लिख सकते हैं, ई सी पैरेलल टू ए एफ बिकॉज ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम विच इज प्रूव्ड अबव।
प्रूव्ड अबव। ठीक है, AECF को भी हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था ना, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी हमारी। AE इज पैरेलल टू AF इज पैरेलल टू CE। अब अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो ये इसकी लाइन सेगमेंट नहीं है, ये इतनी वाली ये लाइन सेगमेंट है और ये इसकी लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AP इज पैरेलल टू EQ। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो E हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है और AP इज पैरेलल टू EQ। अब हमारी एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती है, अगर किसी ने डिटेल में देखनी है तो हमारे इंट्रोडक्शन के पार्ट पे देख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी अलग से। वो क्या कहती है कि अगर हमारी ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट है, किसी भी एक साइड का, इसका भी हो सकता है इसका भी, वहां से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो पैरेलल है थर्ड साइड के, जिसको इंटरसेक्ट कर रही है और जिसका मिड पॉइंट है उससे थर्ड साइड के अगर वो पैरेलल है, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट बन जाएगा इस साइड का। ठीक है, ये कहती है हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बात समझ में आई है कि अगर हमारी एक ट्रायंगल, मान लो ये क्या है हमारी ABC, अगर ये इसका मिड पॉइंट है ये, और यहाँ से हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल है इस लाइन के, थर्ड लाइन के, जिसको इंटरसेक्ट कर रही है और जिसके मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई उन दोनों से अलग जो थर्ड लाइन है उसके अगर इन पैरेलल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये कहते हैं हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब इस फिगर को देखो, ABP, ये भी हमारे एक ट्रायंगल है ABP, ये ट्रायंगल हमने ली है। यहाँ पे E क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और EQ हमारी पैरेलल है AP के, EQ पैरेलल है AP के, ये अभी भी हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट भी है और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा PB का, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल ली है ना हमने ABP, तो इस PB का मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा Q। ये बात समझ आई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगर किसी को ये लॉजिक समझ आ गया तो ये अच्छे से समझ आ गया, और अगर इसमें भी किसी को थोड़ा बहुत डाउट है तो वो हमारे इंट्रोडक्शन के पार्ट को देख सकते हैं, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल की। यहाँ से Q मिड पॉइंट ऑफ PB हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू QB लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू QB। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मिड पॉइंट हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम सेकंड ट्रायंगल की। सेकंड ट्रायंगल कौन सी, हमारी DQC या CDQ। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल CDQ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ये हमें गिवन है, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC विच इज गिवन, अगेन ये हमें गिवन है, F मिड पॉइंट है DC का, और PF पैरेलल टू CQ हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी लाइन सेगमेंट है, इसी की सेगमेंट है ना। क्या लिखेंगे, AF इज पैरेलल टू EC, जो ऊपर किया था हमने, AF इज पैरेलल टू EC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर AF पैरेलल टू EC है तो PF पैरेलल टू CQ हो जाएगा, बाय नहीं, लाइन सेगमेंट है, बिकॉज ये इसी की लाइन सेगमेंट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, PF इज पैरेलल टू CQ, PF इज पैरेलल टू CQ लिख सकते हैं हम, क्योंकि AF इज पैरेलल टू AC और ये इसी की लाइन सेगमेंट। इसका क्या लिख देंगे कि AF इज पैरेलल टू EC। ठीक है, अब देखो F मिड पॉइंट भी हो गया और ये इसके पैरेलल भी होगी, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से P हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा DQ का। अभी जो हमने यहाँ पे किया था दिस वन, इससे हमारे यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी जो दूसरे ट्रायंगल में किया था, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, P अगर डी क्यू का मिड पॉइंट है तो DP इज इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं हम, DP या पी क्यू इज इक्वल टू DP, पी क्यू इज इक्वल टू DP। ये देखो पी क्यू इज इक्वल टू DP लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो पी क्यू इज इक्वल टू QB एंड पी क्यू इज इक्वल टू DP। अभी हमने लास्ट शायद नेमिंग 5 तक कर दी थी, अगर हम इसको नेमिंग 6 कर दें और इसको नेमिंग अगर हम 7 कर दें, तो बाय कंपेयरिंग 6th एंड 7th हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू QB है और पी क्यू इज इक्वल टू DP भी है। LHS हमारी इक्वल होगी तो RHS हमारी इक्वल हो जाएंगी, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, QB इज इक्वल टू DP एंड इज इक्वल टू PQ। तो ये है ही, तो तीनों क्या हो गए हमारे इक्वल। अभी जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैंने ये बताया था कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या, हम प्रूव क्या करेंगे। तो हमने ये तीनों चीजें अगर इक्वल प्रूव कर दी, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, तो हम क्या लिख सकते हैं कि P एंड Q पॉइंट्स ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, जो कि हमने प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, क्योंकि हमने ये इक्वल प्रूव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, यही हमने प्रूव करना था, BD यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ पे सोल्व। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैंने इतनी अपनी तरफ से द बेस्ट किया है। अगर किसी को वीडियो पसंद आती है, अगर इस वीडियो से किसी को भी जरा सा भी बेनिफिट होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर किसी को और डिटेल में क्वेश्चन करने हैं या और बाकी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो चैनल पे प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन सीरीज में मिलेगा। ऐसा नहीं कि ढूंढना पड़ेगा, आफ्टर 1 by 1 मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।